एक आदमी हर दिन जंगल में घंटों पेड़ काटता था। उसके दोस्त ने कहा, रुक कर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लो। आदमी बोला, मेरे पास समय नहीं है। कुछ दिनों बाद वह पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन कम पेड़ काट पा रहा था। तब उसे समझ आया, कभी कभी रुकना समय की बर्बादी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की तैयारी होती है। यही चौथी आज्ञा का संदेश है। शब्द का अर्थ क्या है? निर्गमन 20 अध्याय 8 पद कहता है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए उसे स्मरण रखना। शब्द इब्रानी भाषा के शबात से आया है, जिसका अर्थ है रुकना, ठहरना और विश्राम करना। लेकिन परमेश्वर केवल आराम करने की बात नहीं कर रहे थे। वे चाहते थे कि लोग एक दिन अपने कामों से रुककर परमेश्वर पर ध्यान दें। अब सवाल यह है, शब्द क्यों दिया गया? शब्द हमें याद दिलाता है कि हम मशीन नहीं है। हमारी पहचान हमारे काम से नहीं, बल्कि परमेश्वर से आती है। और हमारी आवश्यकताओं का स्रोत हमारी मेहनत नहीं, बल्कि परमेश्वर है। शब्द किसके लिए था? निर्गमन 20 अध्याय 10 पद बताता है कि शब्द केवल अमीरों के लिए नहीं था। बेटे, बेटियां, दास, दासियां, परदेसी और यहाँ तक कि पशु भी विश्राम करते थे। परमेश्वर चाहते थे कि हर व्यक्ति उनकी शांति और दया का अनुभव करे। सृष्टि के पहले 6 दिनों के अंत में लिखा है, सांझ हुई और भोर हुआ। लेकिन 7वें दिन के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि 7वें दिन परमेश्वर के विश्राम और उसकी उपस्थिति की ओर संकेत करता है। परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य केवल हमसे काम करवाना नहीं, बल्कि हमें अपने साथ संगति और विश्राम में लाना है। यीशु ने क्या सिखाया? मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 27 पद में यीशु कहते हैं, शब्द मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के लिए। अर्थात शब्द बोझ नहीं, बल्कि परमेश्वर का उपहार है। शब्द हमें सिखाता है कि सच्चा विश्राम केवल काम छोड़ने से नहीं मिलता। सच्चा विश्राम तब मिलता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारा मूल्य हमारे कामों में नहीं, बल्कि उस परमेश्वर में है जिसने हमें बनाया है। अगर इस अध्ययन से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय लिखें। आपके लिए सच्चे विश्राम का क्या अर्थ है? परमेश्वर आपको आशीष दे।